नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच में मैं फिर उपस्थित हूँ और ये उपस्थिति मैं आपके दरबार में लगाता रहूंगा। उपस्थिति इसलिए मैंने बोली कि जनता जनार्दन और जनार्दन के दरबार में उपस्थिति तो लगानी ही पड़ती है। तो अपनी बात मैं आगे बढ़ाऊं आज। थोड़ी सी एक मैं अपनी आप लोगों से अपनी तकलीफ कह देता हूं। हालांकि वो तकलीफ नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा, कह देता हूं। क्या है कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया तो कई लोगों ने मुझे बताया कि ये बड़ा है, आजकल लोग ना बड़ा वीडियो देखते नहीं, तो मैंने दो छोटे भी बना दिए। मगर उसमें मुझे खास तौर से तीसरे वीडियो में मुझे एहसास हुआ, छोटा तो कर दिया, लेकिन जो कहना चाहता हूं मैं या आपको बताना चाहता हूं वो मैं कह नहीं पा रहा हूं। कम समय में कहना है तो बोल रहा हूं, तो आधी बात पेट में, आधी जुबान पे वाणी से निकल रही, आधी और आधी पेट में रह जाती। तो मुझे खुद को कुछ अच्छा लगा नहीं। तो दरअसल क्या है, वो मेरा स्वभाव नहीं। गहरा व्यक्ति हूं या भगवान ने ऐसे बनाया, आप ऐसे समझ लीजिए। तो अब वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसको आप दो भागों में देख लीजिए, जब समय मिले तब देख लीजिए। लेकिन वो कम समय में कहने के चक्कर में बात थोड़ी अधूरी रह जाती है सर। और कई बार शब्द वो जो मैं कहना चाहता हूँ निकलते नहीं, क्योंकि मन में शंका चलती रहती, संशय, कितने समय में इसको समाप्त करना है। नहीं, वो बात ठीक नहीं, क्योंकि ये स्वभाव है मनुष्य का कि अपना अपना स्वभाव होता है। अब आप देखिए, मुझे ध्यान दे रहा हूं तो आप मुझे टिकटॉक से जोड़ेंगे, तो फिर तो टिकटॉक की स्थिति अलग होती है, हमारी स्थिति अलग। मैं आपके बीच में अध्यात्म, ज्योतिष, भौतिकता, तीनों का ज्ञान देने के लिए आया, और तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, वो कहने आया हूं मैं। और आप के पास भी 15 मिनट नहीं है बात सुनने के लिए, 20 मिनट नहीं है बात को वीडियो देखने के लिए। तो हंसी मजाक के वीडियो आप 2-5 मिनट में, 1-2 मिनट में देख लीजिए। ज्ञान के लिए तो साफ समय लगेगा ना, और वो भी ब्रह्मांडीय ज्ञान। ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहा हूं ना मैं आपको, जो मुझे परमात्मा ने दिया, उनके द्वारा जो प्राप्त हुआ। मैंने भी सब शास्त्रों से ही पढ़ा। शास्त्र में जो हमारे लिखे हैं बातें, तो पढ़ना और उनको समझना दो अलग बातें। तो मैं रटंती विद्या वाला नहीं हूं कि पढ़ 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 बोल दूं और ऐसे ग्रह बैठे, वहां बैठे, ये राशियां वगैरह, तो साहब नहीं थी। उनके रहस्य को भी तो समझाना पड़ेगा, इसीलिए तो बीच में आया आपके। जानता तो मैं 2002 से हूं। चलिए, 2-5 साल मुझे पढ़ने में लग गया, उस ज्ञान को समझने में लग गया, तो साथ पकड़ लीजिए। उसके बाद भी तो 10-12 साल हो गए साहब, मैं थोड़ी आपके बीच में आया और कहने के लिए। लेकिन अभी ये आपको सच बता देता हूं आज मैं, कि मैं आपके बीच में आया क्यों। बात ये है साहब कि इस कोरोना काल में मैं घर में था, तो मस्तिष्क में मेरे बार बार इंट्यूशन होता था, और वो जब आप आध्यात्मिक होंगे तो आपको भी आएगा। वो आप बहुत ज़्यादा भौतिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उसमें बाद में आता हूँ, पहले अपनी बात कह देता हूँ। तो वो जब मैं घर में था, एकांत था, तो मैं उस समय शांत रहता हूँ, एकांत मैं हमेशा रहता हूँ, और लोगों के बीच में मुझे जीना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं
बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी और ये सब चीज़ों में नहीं जाता हूँ। थोड़ा उसमें समय मतलब नष्ट कम करता हूँ। शांति से मुझे जी रहा था, तो कोरोना काल में तो मुझे थोड़ा इंट्यूशन मिलने लगा। और आप परमात्मा ने जैसे संदेशा देना शुरू किया कि ऐसा है कि तुझे कुछ ज्ञान दिया मैंने, तो क्या करेगा, इसको अपने साथ ही लेके जाएगा। अरे भाई, दुनिया से कह दे, बोल दे, कुछ लोगों को पता चलेगा। तो सब उस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ तो मानेंगे। इसकी वजह से मैं आपके बीच में आया। अब उसमें दिक्कत ये आने लगी कि जिन लोगों ने सुना बोले नहीं, थोड़ा उसको छोटा कर दी। तो छोटा मतलब 25 मिनट क्या होता है जिंदगी के, कुछ भी नहीं। तो अब बातें मैं कुछ उदाहरण से कहूंगा तो आप बात समझेंगे ना, मैं कि जैसे कहना क्या चाहता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में नक्षत्र की बात कर ली, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 चरण भी होते हैं। जैसे मैंने अक्षर बताया, जिनको 4 चरण मतलब 4 अक्षर, और 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बन जाती है, तो उसके 9 अक्षर हो जाते हैं। तो उन 9 अक्षरों में 12 राशियों का गुणा कीजिए तो 108 आपको अक्षर मिलते हैं। तो उनसे ये हमने कहा था कि वो माला बनती है। तो माला जब बनी होगी तो ज्ञानियों ने समझा होगा, तो उसी का माला बनाई ना साहब। अब तकलीफ कहाँ आ रही है कि अब आप मुझे जो है टाइम बाउंड करेंगे तो उसको मैं डिटेल से कह नहीं पाऊंगा। तो अब चलिए, आप आगे अपनी बात मैं कहूं तो बात यह है कि जैसे एग्जाम्पल देता हूं तो आप बात मेरी समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी 5-6 दिन पहले, 2-3-4 साल से मेरे मित्र हैं, पानीपत में रहते हैं। हम अभी कपड़े का व्यापार करते थे, तो हमको कुछ कपड़ा भी बेचते थे। तो उनकी बेटी है, तो उसकी कुंडली मुझे 2-3 सालों से दिखा रहे हैं। तो उसकी शादी थोड़ा विलम्ब से, मैं जानता था 3 साल पहले, लेकिन मैं बात टाल रहा था। पिता है, उनके मन को दुख न लगे कि मैं बोल दूं भी इसकी शादी थोड़ा विलम्ब से है, 29-30 साल में होगी। तो शायद उस वक्त वो घबरा जाते, इसलिए टाल रहा था। तो अभी पिछले 4-5 दिन पहले उनका रोज फोन आने लगा कि राकेश जी कुंडली आप देखिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, देख लेता हूँ। तो बोले आप बोल रहे हैं शादी हो जाएगी हो जाएगी। तो मैंने बोला, मैंने कब बोला कि डेट और दी है क्या मैंने आपको? बोले डेट तो नहीं दी हमने। तो मैंने कहा तो यही कह रहा हूँ, शादी हो जाएगी, क्या परेशान है? तो वहां भी उन्होंने ऐसा नहीं कि लोगों को कुंडलियां नहीं दिखाई होगी, लेकिन कुछ बातें मैंने ऐसी बताई थी जो उनके दिमाग में रह गई थी। तो अभी बार बार मुझे फोन कर ले। तो मैं बैठा, मैंने देखा, फिर मैंने बोला ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को फोन दीजिए। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम्हारे पिता शादी करवा रहे हैं, तुम करती क्यों नहीं? तो बोली नहीं, कहाँ? हमने कहा बोल तो रहे 2-3 रिश्ते लेके आए, तो शादी किया क्यों नहीं? बोले नहीं, वो ऐसा नहीं था वैसा। मैं समझ रहा हूँ, मगर मैं उससे पूछ रहा हूँ। फिर मैंने उसको पूछा, हम कहा ऐसा है, तुम मेरे एक बात का उत्तर दो जो तुम्हारे पिता नहीं समझ रहा हो। तुमसे सीधी बात मुझे करनी पड़ गई। तो मैंने बोला कि अगर 1 किलोमीटर पैदल जाना है तो समय कितना लगेगा तुमको? बोली कि वो आधे पौन घंटे या 1 घंटा पकड़ ली। तो मैंने बोला स्कूटी से जाना है तो बोले 5 से 7 मिनट, 10 मिनट पकड़ ली। कहा बस यही तुम्हारे पिता और दुनिया नहीं समझ पा रही। तो मैंने बोला तुम पहुंची है स्कूटी? तो वो कुछ समझ में नहीं आई। उसके बाद जब आप उत्तर नहीं दे पाई, जवाब उससे सूझा नहीं। तो मैंने बोला तुम नहीं पहुंची, स्कूटी पहुंची, उस पे तुम बैठी थी इसलिए तुम भी पहुंच गई।
अब सवाल ये है कि हमको परमात्मा ने बनाया है, हमको ब्रह्मांड ने बनाया है, उसका एक विधान है। तो आपको लगता है आप जल्दी पहुंच गए, तो ये आपकी बनाई चीज है, स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, तो आपने अपनी रफ्तार बढ़ा के वहां पहुंच गए। तो पृथ्वी में आप जल्दी कहां पहुंचते, कहां देर से पहुंचते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मगर आपका निर्माण परमात्मा ने किया है, तो वो उसी काल में उस जगह पहुंचाएगा जहां उसे पहुंचना है। इसीलिए तो कुंडलियां देखी जाती है, वरना फिर सबकी शादी 26 साल में हो जाए या सबकी शादी 22 साल में हो जाए, किसी की 18 में हो जाती, किसी 20 में होती, कि 26 में, तो उसका कारण अलग अलग है ना। वो आप समझ नहीं रहे हैं आप लोग बात को। तो मैंने बोला कि अभी तेरी शादी हो जाएगी अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में, और प्रेम विवाह करे या मैरिज, अरेंज मैरिज करे, लेकिन हो जाएगी। तो एनीवे हो भी जाएगी। तो आपको मैं यही बात समझाने आया हूं। आप लोग क्या है कि बहुत ज्यादा शनि और राहु के प्रभाव में जीते हैं। गुरु, सूर्य, बाकी प्लैनेट काम ही नहीं कर रहे हैं आपके। प्रभाव क्या है शनि राहु का, उसमें मैं आगे आऊंगा, सब आपको डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए तो मैं आपके बीच में आया हूं ना, कि हमारे ज्योतिषाचार्य भी कुंडलियां देख रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बात सही है उनकी, गलत नहीं, लेकिन वो कुछ विशेष बातें नहीं बता पा रहे हैं। हर युग का एक चलन हो जाता है। तो वो आप लोग क्या है कि राहु और शनि के प्रभाव में जी रहे हैं, इसलिए धीरज खो दिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, विधि का विधान नहीं बदलता। इसको आप यूं समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण गीता में भी कह गए हैं, तुलसीदास ने तो कह ही दिया पूरा पूरा, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि विधि हाथ। ये विधि के ही हाथ में, आपके हाथ में नहीं। मगर उसके आगे उन्होंने ये भी कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म जो है आपका, वो आपका निर्माण करता है आने वाले भविष्य का। तो आजकल ओरिजिनल जो प्लेनेट काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, बाकी ज्योतिषाचार्य नहीं समझ रहे। मैं आपको बता देता हूं, आप क्यों इतने विचलित, अधीर। धीरज नाम की चीज ही नहीं। ट्रैफिक में जाएंगे आप तो जेब्रा लाइन क्रॉस करके आप खड़े होते 2 मीटर आगे, क्यों भाई, नियम तो पीछे खड़े होने का। हर चीज का अतिक्रमण करने की आदत पड़ गई आपको। शांति से ना किसी को सुनना है, ना अपनी शांति से बात किसी को सुनानी है। और उसके बाद कहता है आदमी आज का कि मैं बहुत बिजी हूं। नहीं, बिजी नहीं है, बहुत खाली समय ही समय आपके पास। व्यस्तता का ढोंग कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि एक काम को आप 3 बार करते हैं, तो बिजी रहेंगे ना साहब। एक काम को 3 बार आप जब करेंगे तो व्यस्तता रहेगी, क्योंकि आप करने कुछ गए थे, आप भूल गए एक काम, फिर दोबारा गए आप गाड़ी लेके, किसी कार्य को किया, पूरा नहीं किया आपने। 5-7 मिनट लेट कीजिए, मगर एक काम को एक ही बार कीजिए। ये आज के बाद मेरा नियम पकड़ लीजिए, हम एक काम को एक ही बार करते हैं। 20 मिनट लेट करेंगे तो आप मुझे बोलेंगे बड़े आराम में जी रहे हैं, बड़े आलस में आप कर रहे हैं, बड़ा लेट लतीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं लेट लतीफ नहीं, मैं सही, क्योंकि मुझे उस कार्य के लिए दोबारा नहीं लौटना। साईं बाबा का दर्शन आप करने जाते हैं, उन्होंने तो 2 ही बातें सिखाई, सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी। हम दरबार में जाते हैं साईं बाबा के, कितने लोग वहां श्रद्धा सबूरी रखते हैं। 5-6 साल पहले मैं भी गया था। एक दूसरे को ऊपर उस लाइन बनाते हैं, वो लोखंड की, एक सरिया इधर एक सरिया, उसके बीच में आपको जाना रहता है। मैं खड़ा हूं, उसके मेरे पीछे लोग आफत की तरह भागे जा रहे हैं, क्योंकि पहली आरती लेनी। अब पता नहीं पहली आरती का क्या सिस्टम है, वो तो हमको जानकारी नहीं। मैं पहले भी गया हूँ 30 साल पहले, तब तो वहाँ कुछ था ही नहीं।
अब तो काफी भव्य हो गया है वो, तो मेरे मुंह से निकल भी गया, हम क्या क्या गुरु बड़े स्टाइलिस्ट हो गए यार आप तो अगल बगल वाले मुझे देखने लगे। लेकिन ये शब्द मैं ही कह सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, यूं ही निकल गया, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानी हूं ना। अध्यात्म आत्मा हमारी और साईं बाबा में कोई फर्क नहीं। उनके आगे बाद में चर्चा करूंगा मैं, अभी फिर बात आप लोग समझ। तो क्या हुआ कि हमारे साथ भी कई लोग थे, मेरी पत्नी थी और भी कुछ 2-4 रिश्तेदार थे। इन लोगों ने भी वही किया और जाके पहले दर्शन करके बाहर निकल गए। मैं करीब 35 से 40 मिनट बाद आया तो सब मेरे ऊपर उखड़ गए, जब देखो आप देर करते हो, बड़ी देर से आए आप। मैंने बोला मैं देर से नहीं आया, मैं जिसके दरबार में आया था उसके नियमों का पालन कर रहा था। जिसे तुम देर कह रहे हो, आप लोग जिसे देर कह रहे हैं, उसे श्रद्धा और सबूरी कहते हैं। जब आप इनके दरबार में आए, आप इनकी बात नहीं मान रहे, तो क्यों दर्शन करने आए हो? मत करो। तो क्या है कि आप सब अतिक्रमण करने लगे नियमों का। भारत में रहते हैं, ट्रैफिक का नियम और भी रूल है, उनको नहीं मानना है, मनमर्जी में जी रहे हैं। तो आज मैं ज्योतिष शास्त्र की बात कम करूंगा, पहले आपको यह समझा देता हूं कि आप हर चीज का अतिक्रमण कर लें, कोई चीज शांति से सुनने नहीं चाहते। ये मीडिया, चलिए वो विषय आज मेरा नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी। ये सब आपको बौरा दिए हैं, मतलब क्या बोलूं अपनी भाषा में। पहले हम लोग एक बचपन में सब सुना करते थे, कनक कनक ते 100 गुनी माँ देखता अधिकार, जो खाए बहुरा है सो पाए बहुरा है। तो स्थिति आजकल वही सबकी। अब दोहे का मतलब भी नहीं समझे होंगे बहुत सारे लोग, कैसे समझेंगे? पढ़ते ही नहीं, किताब तो उठानी नहीं सर, शास्त्र बेकार हो गए हैं सब। नहीं नहीं, वो शास्त्र ही सजीव है, वो लौट के फिर आता है, एक कोरम आता रहता है 17, 18, 20 साल का। अभी जैसे खत्म होने वाला है ये, जिसके आप जीवन में जी रहे हैं हैरान परेशान। नहीं, शांति ही मनुष्य का जीवन। तो कनक कनक किसको बोलते हैं? कनक बोलते हैं स्वर्ण को, मतलब सोने को, और एक कनक बोलते हैं धतूरे को, जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो वही खा सकते हैं उसको, मनुष्य का विषय नहीं है वो। तो आप सोना ज्यादा हो जाए आपके पास तो भी आप बौरा जाते हैं, वो धतूरा खा लीजिए तो भी बौरा, मतलब पगला जाते हैं। तो दोनों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आदमी को पागल बनाता है, तो अर्थात अहंकार आता है एक से, और दूसरे से इतना नशा शरीर को सहन नहीं होता तो पागल होता है। भगवान शंकर ने ऐसे थोड़ी समुद्र मंथन में हलाहल पी लिया था। तो अभी आप लोगों ने बोला कि वीडियो छोटा कर दीजिए, तो छोटा करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कि क्या है। हमारा शास्त्र, हमारा देश कितना महान है। सोने की चिड़िया बोलते थे, वो इसलिए नहीं कहते थे कि सिर्फ हमारे यहाँ धन था, नहीं, ज्ञान का भंडार था, जिसको कई सालों से आक्रमण के बाद लुप्त किया लोगों ने। आज आप भी स्वीकार नहीं कर रहे। एक शब्द अंग्रेजी का गलत लिख दीजिए व्हाट्सएप पे तो उसको 20 ठो मैसेज आ सकते हैं कि एक आपने शब्द ठीक नहीं लिखा है, स्टार्ट जो है ए से होता है, आपने वो लिख दी, हिंदी का गलत लिख दिए, कोई भी मैसेज नहीं आता। आपके माइंड में अभी भी वो चल रहा है कि वो स्टेटस अंग्रेजी, तो आपका मस्तिष्क बीमार है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वभाव को नहीं जानते। तो साहब ऐसा है कि 2 वीडियो मैंने बनाया तो मैं आपके अनुसार बनाया, स्वभाव नहीं है मेरा। क्योंकि स्वभाव नहीं है मेरा तो वो फिर ठीक नहीं, फिर मैं ज्ञान भी नहीं दे पाऊंगा, और अधूरा ज्ञान वैसे भी खतरनाक होता है। बेहतर है कि ना दे, तो लेना है तो पूरा लीजिए, और अधूरा बोलूंगा तो अधूरी बात रहेगी। अधूरी बात का मतलब सदैव अधूरा रहता है। मैं आगे गीता पे भी आऊंगा,
आजकल कई गीता बाजार में उस पर भी आऊंगा, वो अच्छी नहीं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन को कहा, मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, उसका परिणाम भयावह होता है। तो आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समय के बंधन में बंधूंगा तो रटे हुए तोते की तरह बात करूंगा, वो बात ठीक नहीं है सर। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको आगे का सही ज्ञान लेना है, ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का। और फिर मैंने पहले भी बोला है कि एक दो वीडियो आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन आगे आप जब समझ जाएंगे शुरुआती दौर, तो बेहतर होगा। तो आप चूंकि मशीन के प्रभाव में जी रहे हैं, आपको मोबाइल प्यारा है, लैपटॉप प्यारा है, टीवी प्यारा है, उसमें कोई भी बकवास आपको अच्छी लगती है, मगर उसी मोबाइल पे आपका मित्र, आपका दोस्त मानवता, मनुष्य का स्वभाव बता रहा, तो आप जानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि अपना स्वभाव आप हो चुके हैं। मैंने पहले ही बताया, शेष खाते हैं आप तो शेष जीना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं, थोड़े विचार ही तो बदलने हैं। तो आइए, पिछले वीडियो में मैं 27 नक्षत्र समझा चुका हूँ और 9 राशियां बता चुका हूँ। आज के वीडियो में एक नया ज्ञान दे देता हूँ। अब आपको ज्ञान क्या, मतलब आपको पता ही है, लेकिन मैंने कहा ना शुरू से सिलसिलेवार चलेंगे तो समझ में आएगा। क्या है कि जो हमको गिनती मिली वो भी ब्रह्मांड से मिली। सबसे पहले हमको सूर्य दिखा तो मैंने उसको 1 नंबर दिया, 1 नंबर सूर्य का होता है। फिर दूसरा नंबर चंद्रमा का होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक। तीसरा गुरु को दिया, 3 नंबर गुरु का है। तो पहला नंबर सूर्य का, दूसरा गुरु का, सॉरी माफ कीजिएगा, पहला सूर्य का, दूसरा नंबर 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि महाराज का, 9 नंबर मंगल का। तो ये 9 नंबर जो है, अर्थात 9 की जो गिनती है, ये अक्षय है, ये क्षय नहीं होती। तो क्या है कि हमारे जो उपाधियां दी जाती है आध्यात्मिक लोगों को, श्री श्री 108 दी जाती है, अर्थात राशियों में अक्षर 108 और पहला नंबर सूर्य का 108, 1 नंबर, और 8 नंबर शनि का होता है। दोनों को मिला के 9 होते हैं। 108 को जोड़िए तो 1 और 8 को जोड़िए तो 9 होते हैं। अक्षय नंबर है, इसलिए उपाधि दी जाती है श्री श्री 108 की। तो कई रहस्य हैं जो शुरू में जब मनीषियों ने कहे होंगे, तो उनके सब रहस्य कह के लिखे हैं हमारे शास्त्र में। हमने क्या किया, अंग्रेजों की डबल रोटी बड़ी हो गई, हमारी चपाती बड़ी हल्की हो गई। और बाद में जब पता किया तो क्या हुआ, जिसे आप ब्रेड कहते हैं, वो नुकसानदायक है, चपाती सदैव अच्छी। तो मैं आपको वो बताने आया, आयुर्वेद, आपका जीवन शैली हमारी पहली कक्षा थी। कुछ चीजें उनसे भी ले लीजिए, कुछ चीजें हम भी दे देंगे, उनकी भी अच्छी है कुछ चीजें, ऐसा नहीं। मैं उनको कुछ, किसी को दोष नहीं दे रहा, और दोष देना मेरा काम नहीं है, लेकिन मानसिकता ठीक नहीं है। खराब गाड़ी खरीदना बुरी बात नहीं, कार में चलना। अहंकार से कि मेरे पास कार है, आप अपना व्यक्तित्व खो बैठे। अपने व्यक्तित्व से आप अपने आप को बड़ा कीजिए ना, कार से आप साबित करने पे तुले हैं कि आप बड़े हैं, ये हल्का बात। मैं 15, 16, 20 साल मैंने शोरूम में काम किया मारुति की, मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी। मैं ऑटो से चलता हूँ आज तक, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी आत्मा श्रेष्ठ, शरीर नहीं। शरीर आत्मा के द्वारा चलाया जाता है।
और आप तो शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। बाइक, मोटरसाइकिल और मोबाइल 20,000 25,000 का खरीद के उससे अपनी हैसियत साबित करता है आदमी, वो गलत बात है। उसका कारण किस प्रभाव में है आप जी रहे हैं, ये सब राहु का प्रभाव है। और राहु के पास सिर्फ गर्दन है, ऊपर का हिस्सा, उसके नीचे का कुछ नहीं, इसलिए दिमाग चलाते रहते 24 घंटे। मत चलाइए। तो आगे की मैं जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। आज मैंने इसलिए कहा ये बातें कि थोड़ा रुक जाइए। क्यों भाग रहे हैं? मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भागने के लिए 200 मीटर ठीक है, ओलंपिक में। सारी जिंदगी भाग है, रुकिए। जो जब स्थिति में मिलना है वो मिल जाएगा। जब आपको सांसद बनना है बन जाएंगे, नगर सेवक बनना है बन जाएंगे, रईस बनना है बनेंगे। वो कालखंड है कि आप 35 साल में बनेंगे। आप ट्रेन से अब कोई दूरी तय कर लिए तो आपकी उम्र थोड़ी तय होगी। वो भी आऊंगा, मैं आगे बात करूंगा। कुछ बातें मेरी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ेगा। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, मगर आज तो सबके सब दुखी जीवन जी रहे हैं। जो सुख में है वो भी दुखी जी रहा है, क्योंकि उसका मन ही परेशान है। ग्रहण तो आप एक दिन देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपके मन पे परमानेंट ग्रहण लग चुका है। तो आपके उस मन के ग्रहण को मैं सहायता तो कर ही सकता हूं हटाने की, क्योंकि ज्ञानवान भगवान ने बनाया मुझे। तो क्या काम, ज्ञान आप हर आदमी अपने तरीके से देते। कबीरदास जी को हुआ तो वो अनपढ़ थे, उनके सारे दोहे पढ़ लीजिए, वो एकदम सीधा तीर मारते थे सीने में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाड़ी हाथ, जो फूके घर बार अपना वह हमरे साथ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। तो अनपढ़ थे, लिखना भी नहीं जानते थे। ज्ञान प्राप्त हो गया उनको परमात्मा की कृपा से। तो ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञानी बनना चाहिए। गीता में भी भगवान कृष्ण इसी की चर्चा की। बाकी पता नहीं क्या क्या ढकोसला लोग गीता का लिखते रहते हैं व्हाट्सएप पे, वो सच नहीं। मैं आऊंगा और मैं आपसे वादा, हाँ वादा ही करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिसको कोई काटे। जो यथार्थ कहा गीता में वही कहूंगा। तो आइए, ज्योतिष शास्त्र सब जुड़ा कैसे, ये भी बताऊंगा आपको। भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कर्म करो अपना, फल की इच्छा मत रखो, वो भी ज्योतिष शास्त्र का नियम, वो भी आगे बताऊंगा। हमको अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे ज्ञानी मंच पे बैठते हैं, वो अपने ढंग से अपनी ज्ञान के हिसाब से बातें बता देते, सामान्य आदमी को समझ, उनकी भाषा बोल दी, तो सरलता की भाषा बोली। मैं आपको सब सरलता की भाषा में समझा कि मन की इतनी चर्चा क्यों की जाती। मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं, दोनों कही जाती। तो आप लोगों का जो मन है ना, बहुत विचलित है, उसे स्थिरता दीजिए। 30-35 मिनट का कहीं से ज्ञान मिलता है, उसे ले लीजिए तो शांत होगा। मधुर संगीत सुनने से मनुष्य का मन शांत रहता है, डीजे लगाने से नहीं रहता। मगर आपको टिकटॉक में ही जीना तो आप उसमें जीजिए। जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा, और जिसको नहीं लगेगा नहीं सुनेगा। तो फिर वैसे भी हमने कहा ना, श्रेष्ठ कुंडलियां होती हैं, कुछ श्रेष्ठ लोग सुनेगा, जिनको सारी दुनिया को गाली देने में कुछ लोगों को मजा आता है, खोट ढूंढने में मजा आता है, तो वो ढूंढते रहे। ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष अपना काम करते रहते हैं, और वो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिल्म लाइन हो, व्यापार हो, आपको मालूम नहीं जितने श्रेष्ठ लोग हैं उनकी वो सब कुंडली में विश्वास रखते हैं। 150-200 कुंडलियां तो मेरे पास में। मैं आपको आगे अटल जी की कुंडली, एडवाइन जी की कुंडली, मोदी की कुंडली, ये तो हमारे घर के हैं। बहुत सारे एक्टरों की कुंडलियां, और वो विशेष क्यों बने वो सब भी बताऊंगा मैं आपको। मगर कहा ना, उन्होंने कभी मनुष्य का स्वभाव भी नहीं छोड़ा है। मनुष्य का स्वभाव दूसरों की चुगली करना नहीं। मैंने पहले ही बोला है,
हर जीव का एक स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए। कहा पहले भी कहा था, भगवान के बाद हम ही आते हैं, लेकिन हम कुत्ते का स्वभाव पाला तो कहना शब्द ठीक नहीं, कुत्ते का स्वभाव अलग होता है, शेर का अलग होता है, जीवों में गाय का अलग होता है, बैल का अलग होता है। तो ये समझने की कोशिश की। अभी आप सब क्या है, मशीन के स्वभाव में जी रहे हैं, मशीन पे आधिपत्य आपने नहीं किया है, मशीन ने आपके ऊपर आधिपत्य कर लिया है, आप उसके प्रभाव क्षेत्र में। इसको ऐसे समझिए, जब आप पानी में डुबकी लगा देते हैं, 2 मिनट अगर आप सांस रोक लेते हैं तो पानी के अंदर रहते हैं, तो दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। ऐसे इनके प्रभाव क्षेत्र में आपको कुछ अपना ज्ञान, अपनी आत्मा, अपना मन कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप स्वयं में कुछ जी नहीं रहे। तो मैं आपको वो बताने आया, तो जी आगे के उसमें मैं अगले वीडियो से मैंने अपनी प्रार्थना आपके सामने रख दी। तो अगर हमारे साथ बने रहना है तो फिर समयों में तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब वो जो बात जिस दिन मुझे कहनी है वो 10 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 20 मिनट, 25 मिनट में हो जाए, 30 मिनट में हो जाए, तो वो उस दिन का वो आप यूँ समझिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। माइंड में रख के मैं अगर बाउंडेशन में चलूंगा तो फिर बंधन ही होता है सारा। और मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। स्वतंत्र प्राणी एक्चुअली सभी होते हैं, कोई खूंटे से बंध के जीना नहीं चाहता, मगर मनुष्य सब पे आधिपत्य करता, अधिकार जमाता है, तो दूसरों को खूंटे से बांध देता है, जानवरों को। चलिए आप तो मत बनिए, आप भी खूंटे से बंधिए, आपको पता ही नहीं। कुछ ऐसे प्रभावशाली गतिविधियां हैं आज के समाज में जिसमें आप खूंटे से बंधे, आपको पता नहीं। तो श्रेष्ठ कोई आता है, मोदी जी आए तो भी ज्ञान दे रहे हैं, तो आप थोड़ा आपको लग रहा है पहले के राजाओं ने दिया क्या बात था, पहले प्रधानमंत्री ने समझा है, अटल जी थोड़ा समझा पाए, मगर क्या करते। चलिए इसकी जानकारी मैं सब आगे की वीडियो में दूंगा। अभी मोदी जी आपको दिखते तो आप देखिए, आप कहते बहुत काम करते हैं, उनका कभी दिखता है चेहरे पे अशांत है, कोई काम घबराहट में करते हैं नहीं, सब कुछ शांति से करते हैं। 1.5 घंटे का भाषण भी देंगे तो शांति से बोलते रहते हैं। तो पहले वो शांति लाइए आप, तब मेरी आगे की बात आपको समझ में आएगी, मैं कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं। अस्थिर मन से सुनेंगे तो नहीं आएगी। श्रद्धा और साईं बाबा के लिए बाकी के भगवानों में चर्चा करूंगा, और इन ग्रहों से सबका अवतार कैसे हुआ भी मैं बताऊंगा आपको, कितने पूर्ण अवतार हुए, किसमें परमात्मा से ज्यादा था, किसमें जीवांश अंश ज्यादा था। हम भी अवतार हैं, मगर हमें जीवांश अंश ज्यादा है, परमात्मा अंश कम रहता है, इसलिए हम बहुत पिछड़ जाते हैं। आगे सब बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हमको खुद को पता नहीं वीडियो कितना लंबा हुआ, कितना छोटा हुआ, लेकिन जहां तक कहना था कहा। आगे की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।